जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका नए वीडियो में, बिहार स्पेशल के वीडियो में। और आज हम लोग इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जो कि बिहार स्पेशल का तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख ही चुके हैं टॉपिक का नाम क्या है, बिहार के सबसे ऊंचा जलप्रपात। इस सब के बारे में डिस्कस करना है आज हमको, तो आज इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है कि जलप्रपात जो है बिहार का कश्मीर किसको कहते हैं। ठीक है, बिहार का कश्मीर किसको कहते हैं? तो बिहार का कश्मीर बोला जाता है ककोला जलप्रपात को, ककोलत जलप्रपात को, ककोला जलप्रपात को कहते हैं। ठीक है, बिहार का कश्मीर इसको कहते हैं, ककोलत जलप्रपात को बिहार का कश्मीर कहते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए, इसकी ऊंचाई कितनी है? 45 से 50 मीटर। ठीक है, 45 से 50 मीटर हो गया। ठीक है, और दूसरा चीज बोलेगा कि कहाँ स्थित है, तो ककोला जलप्रपात जो है हमारा नवादा में स्थित है। कहाँ है? नवादा में स्थित है। ठीक है, तो इसकी जो है खूबसूरती यही है कि यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन आते हैं, इस चीज़ का लुत्फ उठाते हैं, झरने का। इस सालों भर जो है क्या झरना बहती रहती है एकदम ठंडे। ठीक है, और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर खाने के बाद इस झरने का पानी से नहाइएगा, इसका पानी पीजिएगा, तो आपका क्या होगा, पेट लगेगा बिल्कुल खाली है, आपका भी लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है। तो इस तरह से अनुभव होता है, तो कुछ हो सकता है मिनरल्स इसमें पाए जाते होंगे ज़्यादा। ठीक है, दूसरी चीज क्वेश्चन यहां से बनता है कि आपका बोलेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसको क्या बताइएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कर्नाटका में है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है, जिसका नाम है क्या, कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात है। कहाँ है? कर्नाटका में स्थित है। और ये जो है बरही नदी पर है, बरही नदी पर स्थित है। कहाँ है? बरही नदी पर स्थित है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो 3-4 को क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका। दूसरा बोलेगा, और हाँ ये सबसे ऊंचा है, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचा जलप्रपात है। बिहार का सबसे ऊंचा कौन है? तो ककोलत का जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया। ठीक है, क्लियर। सेकंड चलते हैं दुर्गावती। तो दुर्गावती कहाँ है? तो ये रोहतास में नहीं है स्थित है, ये कैमूर में आपका स्थित है। कहाँ है? कैमूर में है, कैमूर में है। ठीक है, कैमूर में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? कैमूर में स्थित है। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस हो गया है टाइपिस्ट में। ठीक है, दूसरी चीज देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, दुर्गावती आपका कहाँ है? तो कैमूर में स्थित है। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड आपका हो गया कर्मनासा नदी, जो सॉरी कर्मनासा जलप्रपात। तो ये भी आपका बक्सर में नहीं है, ये भी आपका कैमूर में स्थित है। कहाँ है? कैमूर में स्थित है। क्योंकि ये जो है कर्मनासा जो है बिहार प्लस यूपी दोनों को बॉर्डर को टच करती है, अलग करती है। ठीक है, दोनों से अलग करती है। कर्मनासा जो नदी है ये एक प्रकार का श्रापित नदी है। कहा जाता है कि लोग जितना भी अगर जिंदगी में पुण्य किए हैं, ठीक है, अगर वो एक बार इस पानी में स्नान भी कर लिए या जल के पी भी लिए, तो क्या होगा, उनके सारे पुण्य जो है खत्म हो जाएंगे, धुल जाएंगे। इस श्रापित नदी को कहा जाता है कर्मनासा नदी को। ठीक है, तो अगर बोलेगा कर्मनासा जलप्रपात कहाँ है, तो हमारा कैमूर में स्थित है। क्लियर। ठीक है, श्रापित नदी कहा जाता है। उसका फाउंडेशन जब हम लोग चलाएंगे तो उसमें डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र के पिताजी थे, ठीक है, जिनका नाम था सत्यव्रत। तो उन्हीं के जो है श्रापित जो कहा जाता है, उनके लार से जब गिरा था तो उसी नदी में के माध्यम को श्रापित कहा गया था, तो उनके लार से ही नदी का निर्माण हुआ है, इसलिए श्रापित नदी है। और इस नदी का पानी कोई भी नहीं पीता है। ठीक है, दूर दूर तक लोग इससे दूर रहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुआं कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो धुआं कुंड जलप्रपात जो है आपका रोहतास में है। कहाँ? सासाराम रोहतास में स्थित है धुआं कुंड जलप्रपात। एक भी क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, देखिए क्वेश्चन और पूछेगा कि सबसे गर्म कुंड, सबसे गर्म कुंड कौन सा है? तो सबसे गर्म कुंड हो गया सूर्य कुंड, सूर्य कुंड। ये आपका हजारीबाग में स्थित है। कहाँ है? हजारीबाग में, जिसका टेम्परेचर लगभग 88 डिग्री है। कितना है? 88 डिग्री के आसपास रहता है।
ठीक है। सबसे गर्म कुंड कौन है? सूर्य कुंड है। अगर बिहार का पूछेगा तो बिहार का बताइएगा क्या आप लोग, पता है? ब्रह्म कुंड। क्या? ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड ये सबसे गर्म है, जो कि कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। कहाँ? राजगीर में स्थित है। क्लियर हो गया टॉपिक? देखिए क्वेश्चन आराम से यहाँ से आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बीपीएससी हो गया या हर एग्जाम में कोई ना कोई कहाँ से क्या डाल देगा क्वेश्चन कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया? परेशानी कुछ दिक्कत तो जरूर बताइएगा कमेंट में आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझर कुंड जलप्रपात, तो मांझर कुंड जल कहाँ है? तो सासाराम में। सासाराम यानी कि रोहतास में स्थित है। ठीक है, यहाँ रोहतास में बाबू एक चीज और पाया जाता है, पाइराइट। सबसे ज्यादा कहाँ पाइराइट पाया जाता है? 95% जो है आपका यहाँ पाया जाता है। कहाँ? सासाराम में यानी कि रोहतास में। ठीक है, तुतला भवानी जलप्रपात, तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ है? तो सासाराम यानी रोहतास में है। तुतला भवानी कहाँ है? सासाराम में स्थित है। क्लियर? कोई दिक्कत? तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। धुआं कुंड कहाँ है? तो सासाराम में है। ठीक है, मांझर कुंड कहाँ है? तो सासाराम में स्थित, रोहतास में। सबसे गर्म कुंड कौन हो गया बिहार का? तो ब्रह्म कुंड हो गया। और बोलेगा कि भारत का कौन सा सबसे ज्यादा गर्म है? तो हजारीबाग का जो हो गया सूर्य कुंड हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। चलिए, जियारा कुंड जलप्रपात, जियारा कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो भोजपुर जिला में स्थित है। कहाँ है? भोजपुर जिला में स्थित है। जियारा कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो भोजपुर जिला में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? भोजपुर जिला में स्थित है। उसके बाद बोला तेलहड़ कुंड जलप्रपात कहाँ है? तेलहड़ कुंड कहाँ है? तो जलप्रपात आपका हो गया कहाँ? कैमूर में हो गया। कहाँ? कैमूर में स्थित है। कौन सा? तेलहड़ कुंड जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है? तो आपका कैमूर में स्थित है। कहाँ? कैमूर में स्थित है। क्लियर? आगे बढ़ जाए। देखिए अब आपका हो गया कुछ प्रमुख झीलें हो गया। ठीक है, प्रमुख झील हो गया। जैसे ये आपका कांवर झील हो गया। कांवर झील जो है ये पहला झील है बिहार का, रामसर स्थल में शामिल हो रहा है। रामसर स्थल में कौन शामिल हुआ था? तो कांवर झील। ठीक है, तो कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। मोकामा से जाइएगा बिहार होते हुए, मोकामा जैसे ही पार कीजिएगा तो आपका बेगूसराय मिलेगा। ठीक है, ये आपका कहाँ स्थित है? कांवर झील आपका बेगूसराय में स्थित है। क्लियर? गोंगाबिल झील, गोंगाबिल झील कहाँ है? कटिहार में। गोंगाबिल झील कहाँ है? कटिहार में है। आइएगा और भी झील है, आप बता देते हैं। एक है नंगी नकटी। ठीक है, ये कहाँ है दोनों? ये दोनों आपका हो गया जमुई में हो गया। कहाँ? जमुई में स्थित है। क्लियर? कोई परेशानी? ठीक है, आपका गोंगाबिल कहाँ है? कटिहार में है। ठीक है, कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील कहाँ है आपका? तो दरभंगा में स्थित है। कहाँ है? दरभंगा में स्थित है। कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर झील कहाँ है आपका? दरभंगा में स्थित है। ठीक है, क्लियर? देखिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, आप लोग को जब तक क्लियर नहीं रहिएगा क्या पता एग्जामिनर क्या सोचा है, एक दो क्वेश्चन के चलते रिजल्ट रुक जाता है। भाई पीटी में बहुत मायने रखता है। कट ऑफ अगर आप मान के चलिए 90 है, आपका अगर 93 आ रहा है, यही एक दो क्वेश्चन ऐसा माइनर से मिस्टेक हो जाता है, रंगने में भी गलती हो जाता है ना, तो समझिए कि पीटी आपका एक्सल गया। तो टाइम प्लीज अपना फोकस करिए स्टडी पे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कंटेंट पर ध्यान दीजिए ताकि रिवीजन हो सके, और आप जब भी एग्जाम में जाइए तो ये क्वेश्चन कभी छूटे ना आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। कोई परेशानी? घोड़ा कटोरा, घोड़ा कटोरा कहाँ है आपका? राजगीर में है। गए हुए जो भी लोग घूमने जाते होंगे जरूर देखे होंगे। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है। ठीक है, अनुपम झील, अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में आपका स्थित है। कहाँ है? कैमूर में स्थित है। अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में स्थित है। क्लियर? अनुपम झील, घोड़ा कटोरा कहाँ है? सब घोड़ा कटोरा हो गया राजगीर में, अनुपम झील आपका कैमूर में स्थित है। कहाँ है? कैमूर में स्थित है। सिमरी झील, सिमरी झील कहाँ है? तो आपका सहरसा में है। सिमरी झील कहाँ है? सहरसा में है। सिमरी झील कहाँ है आपका? सहरसा में है। सिमरी झील कहाँ आपका? सहरसा में है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। ये आपका तीनों जरूर इंपॉर्टेंट एकदम है, याद कर लीजिएगा। कहीं से भी एक क्वेश्चन हो सका, अनुपम झील में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर जब आपको कराएंगे तो वहां खुद दिख जाएगा। सिमरी झील हो गया, सहरसा में स्थित है। क्लियर? आगे बढ़े। अब आ गया कुछ उद्योग। कुछ उद्योग के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है?
तो ये आपका फतुहा में स्थित है। कहाँ है? फतुहा में स्थित हो गया। इंडस्ट्रियल एरिया है बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड, कहाँ है? फतुहा में स्थित है। वही आपको बोलेगा बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन कहाँ है? तो पटना में स्थित हो गया। बिहार शुगर कॉरपोरेशन कहाँ हो गया? पटना में हो गया। बिहार शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? पटना में स्थित हो गया। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ है? तो भी पटना में ही है। ठीक है। बिहार डायरी कॉर्पोरेशन बोलेगा तो कहाँ? वो भी पटना में आपका स्थित हो गया। ठीक है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ है? पटना में स्थित है। कहाँ? पटना में। बिहार स्टेट डायरी कॉर्पोरेशन कहाँ है? तो आपका पटना में स्थित हो गया। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? फतुहा भी पटना में आता है। ठीक है, क्योंकि पटना से लगभग 15-20 किलोमीटर पीछे आइएगा तब फतुहा आपको मिलता है। क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे याद कर रही हो, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ भी आपको इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बिहार स्टेट स्पन सिल्क, बिहार स्टेट स्पन सिल्क कहाँ है? आपका भागलपुर में। ऐसे भी आपको देखिए रेशम सिल्क, रेशम सिल्क कहाँ का है? तो आपका भागलपुर का है। कहाँ का? भागलपुर का है। ठीक है, भागलपुर का है। रेशम सिल्क कहाँ है? भागलपुर का है। क्वेश्चन मिलान करने के लिए दे देता है कि रेशम सिल्क कहाँ है? भागलपुर का है। वही आपको बोलेगा कि बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है? तो अभी आपका पटना में है। कहाँ? पटना में स्थित है। वही दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ है? तो भी आपका पटना में ही है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है? आपका पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ है? तो आपका पटना में है। क्लियर है? याद करते जाइए, आपका कंटेंट आपके पीछे पीछे आएगा एकदम। कहीं से एक क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला। जो एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करवाते हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है उसी टाइप का प्रैक्टिस करवाते हैं, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आगे भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, क्लियर? आप लोगों का साइंस भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, मैथ भी शुरू होने वाला है, और ज्योग्राफी के भी टीचर बहुत जल्द आ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स के भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके उतना आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा कंटेंट, ताकि आप लोगों को कोई भी एग्जाम में कहीं से भी कुछ परेशानी ना हो। हम लोग बीपीएससी का भी क्वेश्चन जो है पिछले 5 वर्षों का यहाँ सोल्यूशन आपको करवाएंगे डिस्कस के साथ, कि देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना क्वेश्चन किस पैटर्न से आते हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं, आपको कहाँ पे फोकस करना है। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, साल भर तैयारी किए हैं, तो आपको रिवीजन कहाँ से करना, वो स्ट्रैटेजी भी आपको एक वीडियो में आपको बता के हम जरूर बताएंगे कहाँ से आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अभी टाइम भी बहुत कम है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, याद कीजिए, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहाँ है? तो पटना में है। फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहाँ है? पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिक कॉर्पोरेशन कहाँ है? तो अभी आपका पटना में। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है? पटना में स्थित है। क्लियर हो गया? ये 2 क्वेश्चन और था, वो भी देख लिए। अब आगे बढ़े। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहाँ है? पटना में। वही आपको पूछेगा बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक का पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है? तो पटना में है। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब आ गया बिहार में औद्योगिक इकाई क्षेत्र। बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र, जैसे चमड़ा, चमड़ा उत्पादक कहाँ होता है? जो चमड़ा उत्पादक होता है आपका पटना मुजफ्फरपुर में। कहाँ? पटना मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर पहला दूरदर्शन केंद्र भी रहा है। चमड़ा उद्योग कहाँ होता है? पटना और मुजफ्फरपुर में। पटना और मुजफ्फरपुर में चमड़ा उत्पादक। चीनी का उत्पादक अगर देखा जाए तो चीनी का उत्पादक दोस्तों होता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, ये 3 जगह होता है। कहाँ? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण में होता है। ठीक है, कागज बोलेगा तो आपका समस्तीपुर हो गया, रोहतास हो गया, दरभंगा हो गया। अगर वही आपको चमड़ा बोलेगा तो पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। चीनी बोलेगा तो क्या बताइएगा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण हो गया। कागज बोलेगा तो समस्तीपुर हो गया, रोहतास हो गया और दरभंगा हो गया। क्लियर? कागज कहाँ होता है? समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा में। ठीक है, कहाँ होता है? समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है ना, आगे बढ़े।
चलिए रेशम देखिए अभी बताए थे, रेशम कहाँ सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है? भागलपुर में। मैच करने के लिए देता है क्वेश्चन में एग्जाम में, इस तरह से दीजिएगा ए बी सी डी। यहाँ बोल देगा क्वेश्चन रेशम है, यहाँ चमड़ा है, ठीक है, सूती वस्त्र हो गया, और शहर के नाम दे देगा इस सर, 1 2 3 4। अब मिलाइए, पटना देगा, कहीं कुछ देगा, भागलपुर दे दिया। तो जानिएगा तभी ना मैच कर पाइएगा, जानबे नहीं करिएगा तो कहाँ से दीजिएगा बताइए। ठीक है, तो रेशम कहाँ होता है? भागलपुर में। सूती वस्त्र गया, पटना, सिवान और भागलपुर। कहाँ? गया, पटना, सिवान, भागलपुर। क्लियर? औषधि बोलेगा तो औषधि कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर और पटना में। औषधि कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर और पटना में होता है। ठीक है, सूती वस्त्र आपका हो गया गया, पटना, सिवान, भागलपुर। और औषधि कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर और पटना में। कहाँ? मुजफ्फरपुर और पटना में। ठीक है, आगे बढ़ जाए, देख लीजिए आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, पीडीएफ ऐसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े। ये बिहार है बाबू, बाहर मत पढ़ लीजिएगा। सीमेंट, सीमेंट उद्योग कहाँ है सबसे ज्यादा? तो सीमेंट सबसे ज्यादा आपका कहाँ है? रोहतास में स्थित। कहाँ? रोहतास में। उर्वरक, उर्वरक कहाँ है? तो उर्वरक आपका बरौनी में स्थित है। उर्वरक आपका कहाँ है? बरौनी में। सीमेंट आपका रोहतास में है। सीमेंट आपका कहाँ? रोहतास में है। उर्वरक आपका कहाँ है? बरौनी यानी कि बेगूसराय में स्थित है। पहला तेल शोधक कारखाना बिहार का, पहला पहला कौन है तेल शोधक कारखाना? बरौनी में स्थित है। कहाँ? बरौनी में स्थित है। ठीक है, भारत का पूछेगा तो डिगबोई असम, डिगबोई असम में। ठीक है, कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़े। अरे माइंड में जहाँ क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को बताएंगे ही। एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चीज़ का वीडियो बना रहे हैं। अगर फाउंडेशन हम लोग का आए बहुत जल्द आने वाला है, ताकि आपको सिलेबस जो है 3D के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, आपका विथ थ्योरी के माध्यम से भी समझाया जाएगा, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें, दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए। वरना बैच पलटते रह जाइएगा, पेज पलटते रह जाइएगा, कभी माइंड में कभी कुछ नहीं आने वाला है। एग्जामिनर वही पूछता है जो बच्चा कंफ्यूज करता है। ठीक है, वैसा नहीं कि फलना का बैच ले रहे हैं तो उसको पढ़ रहे हैं, कोई उसको बोला तो उसको डिलीट मार के उसको बैच परचेज कर लिया, उसको मन नहीं लगा तो फिर उससे पढ़ लिए। ऐसे करते रहिए तो ज़िंदगी बीत जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन होना तो दूर की बात हो गया। किसी एक टीचर से करिए, अगर कंटेंट उसका समझ में नहीं आ रहा, चाहे हम हो या कोई भी हो, ये हमें नहीं करें। हम लोग भी पढ़ते थे, एक ऑथेंटिक टीचर को पकड़ें। ठीक है, ताकि उससे हम लोग देखें कुछ, उससे थोड़ा बुक से जितना एनसीईआरटी का बुक आप पढ़िएगा उतना ज़्यादा बेस्ट होते जाएगा आपका। ठीक है, फैक्चुअल चीज़ों को जितना नेगलेक्ट करके चलिएगा उतना आपका एग्जाम में मिस्टेक होने वाला है। इसलिए जीएस को थोड़ा सा माइंड में रिपीट लेके चलिए कि क्या हमको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये अगर आपने समझ लिया तो समझिए आपका सिलेक्शन जो है कोई नहीं रोक सकता है। पढ़ने के लिए तो 280 चैप्टर है, तो सब में से थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कुछ ही चैप्टर से देता है ना। आर्टिकल तो 395 है, तो एग्जामिनर थोड़ा भर देता है कि हाँ भाई चलो 1 से लेकर 395 तक पूछ देते हैं। उसमें जो मेन टॉपिक है, जो मेन आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 76 हो गया, 52 हो गया, 51 हो गया, 360 हो गया, 356 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 19 हो गया। आर्टिकल 19 के आपको सी क्लॉज पूछ देगा क्या है, तो इस समय आप फंस जाइएगा। बिना पढ़े हुए कुछ नहीं, उसमें डिफाइन कीजिए कौन सा चैप्टर जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्या बार बार रिपीट कर रहा है, उसको अगर ध्यान में रखिएगा तो आपका सिलेबस बहुत ही अच्छा पकड़ में आएगा। ठीक है, तो खैर हम लोग उसको स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, समय आने दीजिए, बस 2-4 दिन की बात है। अभी फिलहाल एग्जाम में बहुत कम समय है, तो बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आपको लोगों को ये चीज़ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिनका भी एग्जाम इन्फोर्समेंट का है वो भी इन वीडियो को देख लें, उसमें भी बिहार का 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। उर्वरक कहाँ हो गया? बरौनी बेगूसराय में हो गया। सीमेंट कहाँ है? रोहतास में। प्लाईवुड, प्लाईवुड आपका हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। हाजीपुर में क्या? हाजीपुर का केला और आता है, हाजीपुर का केला है आपका। क्या कहते हैं, जर्दालू आम भागलपुर का है। ठीक है, सबको जीआई टैग मिला हुआ है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। देखिए कालीन, कालीन कहाँ है? कालीन आपका हो गया कहाँ, किस क्षेत्र में है? तो ओबरा औरंगाबाद में है। ओबरा औरंगाबाद में है कालीन।
कालीन बिछाने वाला होता है, जो कालीन कहाँ इसका उत्पादक होता है, तो ओबरा औरंगाबाद में। कहाँ? ओबरा औरंगाबाद में। तेल शोधन कहाँ है? बरौनी, बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है? बेगूसराय में स्थित। तेल शोधन कहाँ है? बरौनी में, अभी बताए थे। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर हो गया यहाँ तक? परेशानी होगा जरूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। हम लोग बिहार के 38 जिला के बारे में पढ़ाएंगे। 38 जिला एक एक करके डिस्कस करेंगे। 38 जिला के बारे में बताएंगे कि इस जिला में क्या प्रसिद्ध है, यहाँ पर क्या खासियत है, क्या यहाँ एशियन के द्वारा जुड़ा हुआ, मतलब एशियन प्राचीन इतिहास का यहाँ क्या रहा है, वो सब चीजें आपको बताएंगे। बस टेंशन मत लीजिए, अभी एग्जाम पे फोकस कीजिए। बहुत जल्द इस चीज का हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यहाँ पर हो गया क्लियर। देखिए अब थोड़ा सा आ गया खनिज। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपका बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया। एक क्वेश्चन तो इस बार आया हुआ है बिहार पुलिस में, एक क्वेश्चन आपको दिखा देंगे आपको। ठीक है, अभी मुश्किल से 10 दिन 12 दिन नहीं हुआ एग्जाम में, बच्चे दे के आए हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर जानते हैं? चूना पत्थर आपका कहाँ है? आपका पूछा हुआ बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा हुआ था, इसमें फील्ड असिस्टेंट में, फील्ड असिस्टेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन। चूना पत्थर कहाँ आपका? रोहतास में स्थित है। कहाँ होता है? रोहतास पहाड़ी कैमूर में स्थित है। कहाँ? रोहतास की पहाड़ी कैमूर में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? आपका रोहतास में पाया जाता है। कहाँ? रोहतास में पाया जाता है। कहाँ? रोहतास में। चूना पत्थर कहाँ? रोहतास में। क्लियर। और इसकी विशेषताएं हैं, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है, रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। ठीक है, और चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोग होता है, इस्पात उद्योग के लिए यह उपयोगी होता है। देखिए ये सब थोड़ा सा विशेषताएं हैं, हालांकि विशेषताएं एग्जाम में पूछता नहीं, लेकिन आप लोगों को जानना भी जरूरी है कि चूना पत्थर का उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल बनाने में। रोहतास में सीमेंट कारखाना भी स्थित है, और इसको चीनी के शुद्धिकरण में भी उपयोग होता है, और इस्पात उद्योग के लिए भी उपयोग होता है। क्लियर, यहां पर देख लिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, चलिए। पायराइट, देखिए यही क्वेश्चन था। पायराइट आपका रोहतास में बीपीएससी में आपका पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है, पीएसएससी अभी 10 दिन पहले एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पायराइट कहाँ पाया जाता है? रोहतास, आमझौर एवं बंजरी में। कहाँ? रोहतास, आमझौर एवं बंजरी में पाया जाता है। पायराइट कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा पूछेगा पायराइट कहाँ पाया जाता है? रोहतास में पाया जाता है। कहाँ? रोहतास में। अभी बताए थे कि भारत के कुल का भंडार का 95% बिहार में है, रोहतास। ठीक है, और यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है, और इसका उपयोग जो है उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कुल पायराइट का जो हो गया आपका 95% भाग जो है बिहार में स्थित है, और इसका गंधक का प्रमुख स्रोत भी है, और उसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज, पेट्रोलियम शोधन में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आएगा, आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अबरक, अबरक कहाँ है? रोहतास में। अबरक कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। अबरक कहाँ है? रोहतास में पाया जाता है, और विश्व में सबसे उच्च कोटि का अबरक बिहार में पाया जाता है। बोलेगा विश्व में सबसे ज्यादा अबरक कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में। कहाँ? बिहार में। उच्च कोटि का, जैसे होता है ना, एक उच्च कोटि का मतलब वो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट आपका हो गया। कोयला का क्या है? उच्चतम श्रेणी है। एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अबरक आपका कहाँ है? विश्व में सबसे उच्च पाया जाता है, उच्च कोटि का। कहाँ? बिहार में पाया जाता है। ठीक है, और अबरक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आदि में होता है। क्लियर, कोई परेशानी? एक क्वेश्चन यहाँ बता दिए, एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट आपका कहाँ है? मुंगेर में पाया जाता है। मुंगेर की पहाड़ियाँ, जमुई, गया में, ये 3 जगह पर है। मुंगेर में कहाँ? खड़गपुर की पहाड़ियाँ, और जमुई और गया में भी पाया जाता है। ठीक है, क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है? मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियाँ में, और जमुई और गया में। इसका उपयोग जो है भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? भवन निर्माण में और सामग्री के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी? आगे बढ़े,
चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सुन के भी याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो रहता है, उसको आप हेडफोन में लगाइए, कम से कम रिवीजन हो गया। 2-3 क्वेश्चन अगर आ गए एग्जाम में तो कौन छूटने वाला, नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ है? पहले तो एल्युमिनियम का अयस्क हो गया। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? एल्युमिनियम का अयस्क हो गया आपका बॉक्साइट। ठीक है, और ये मुंगेर की पहाड़ियाँ में, खड़गपुर पहाड़ियाँ में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का देखिए अयस्क है। एल्युमिनियम का उपयोग बृहत रूप में होता है। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछा आपका। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का। मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है बृहत के रूप में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। देखिए सोना सबसे ज्यादा आपको पता है जमुई में है। सोना सबसे ज्यादा कहाँ है? जमुई में। करमिटिया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा सोने का भंडार पाया गया कहाँ? जमुई में। कहाँ? जमुई में पाया गया है। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने का विशाल भंडार का पता लगाया गया है। ठीक है, तो जो जमुई में जो है सोने का सबसे ज्यादा विशाल भंडार वहां पाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां से? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए सोडा। सोडा आपका जो है बाबू सारण में है, मुजफ्फरपुर में पाया जाता है, बेगूसराय में भी है, पूर्वी चंपारण में है, चंपारण में है आदि। ठीक है, तो आपको 3 जिला में भी पाया जाता है मुख्य रूप से। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कि सोडा, बोलेगा कि सोडा निम्न में से कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन यहां पर दे देगा आपको। ए देखिए सारण देगा, दूसरा देगा पटना देगा, तीसरा आपका देगा गया देगा, चौथा आपको कहाँ दे देगा? चौथा इनमें से बोलेगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। या पांचवा आपको दे देगा आपको बीपीएससी कि ऑल ऑफ। इनमें यह बोलेगा इनमें से एक से अधिक, एक से अधिक बोलेगा। तो क्या बताइएगा? देखिए क्वेश्चन कैसे फंसता है जी। इनमें से एक से अधिक बोलेगा, क्या मारिएगा बताइए? ना तो पटना होगा, ना गया होगा, और ना इनमें से कोई भी नहीं होगा, एक से अधिक भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सिर्फ एक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वहां पर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन अगर आप जानते हैं तो वहां पर आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो पक्का है कि एक इनमें से एक से अधिक मार दीजिएगा। कहीं बोल दीजिएगा नहीं पटना में हो सकता है, गया में, तो पटना में तो ना सही लेकिन गया में हो सकता है। तो तुक्का नहीं चलता है। तुक्का तभी आप लगा सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, और सोडा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ जैसे बारूद, पटाखा ऐसा बनाता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है उसमें पर। ठीक है, सोडा जो है सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, और इसका उपयोग बारूद, पटाखा, कागज, इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। चलिए क्वार्ज। क्वार्ज आपका कहाँ है? जमुई में भी पहला, दूसरा में नवादा, तीसरा में गया। ठीक है, ये 3 जिलों में पाया जाता है मुख्य रूप से। क्वार्ज कहाँ पाया जाता है? जमुई, नवादा और गया में। ठीक है, और उसका उपयोग कागज, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। इसका उपयोग कागज, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। क्लियर? कोई परेशानी? आगे बढ़े। चलिए यूरेनियम। यूरेनियम आपका कहाँ? गया में है और नवादा में है। कहाँ? गया और नवादा में। बोलेगा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? इनमें से किस जिला में? क्या बताइएगा? या तो गया या नवादा, ऑप्शन में जोड़ है, ये दोनों में से उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका विशेषताएं यही है कि ऊर्जा उत्पादन के दृष्टि से बहुमूल्य है। ठीक है, ये क्या है? ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे बहुमूल्य है। यूरेनियम बहुत महंगा भी है। ये ऊर्जा उत्पादन के दृष्टि से सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। क्लियर? आगे बढ़े। स्लेट। स्लेट देखिए, स्लेट मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ियों से पाया जाता है। स्लेट कहाँ पाया जाता है? मुंगेर खड़गपुर पहाड़िया में पाया जाता है, और इसका उपयोग जो है बाबू सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बोलेगा आपको क्वेश्चन कि आपका स्लेट जो है आपको किस चीज के लिए उपयोगी है? तो इसका उपयोग
सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। मैग्नीज, तो मैग्नीज आपका गया हो गया, मुंगेर हो गया। कहाँ हो गया? गया और मुंगेर। मैग्नीज कहाँ? गया और मुंगेर में पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है मुख्य रूप से, और इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण में कार्य में किया जाता है और इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। देखिए, मैग्नीज को बोलेगा कहाँ पाया जाता है, तो गया और मुंगेर में, और इसका उपयोग जो है धातु निर्माण में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस आपका कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में पाया जाता है। तो इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर कर लीजिएगा। एस्बेस्टस कहाँ है? मुंगेर में पाया जाता है, और इसका उपयोग जो है कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर्स पहनते हैं। देखते हैं जो फायर ब्रिगेड बना रहते हैं वो पहने रहते हैं बड़ा मोटा मोटा, ताकि उनमें आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। इसका उपयोग क्या होता है? कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इसे बने कपड़े जो है फायर फाइटर्स भी पहनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। गलेना। गलेना कहाँ है? बांका में पाया जाता है। कहाँ? बांका में। गलेना कहाँ है? बांका में पाया जाता है। गलेना बांका में पाया जाता है, और इसका उपयोग जो है परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। ठीक है, क्लियर? इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग और पेंट उद्योग में किया जाता है। ठीक है, गलेना कहाँ पाया जाता है? बांका में, और इसका उपयोग परमाणु संयंत्रों में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम का क्या होता है? ईंधन के रूप में हम लोग जो बाइक हो गया, कार्स हो गया, ऐसे में क्या बढ़ाते हैं? ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में। आगे बढ़े। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार में, जैसे अब पेंटिंग के बारे में हो गया, बीपीएससी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए हुए जितने भी क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड, वो सब आप लोगों को अगला वीडियो में आपको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा वीडियो बस इतना ही था। आप इस चीज़ का जो वीडियो हमारा समाप्त हो रहा है, तो एक बार जरूर यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को हो सके जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। कोई पैसा आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आपका पूरा सिलेबस A to Z, जीएस का, मैथ का, साइंस का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, टोटल आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। थ्योरी 3D के माध्यम से विथ PYQ क्वेश्चन, आपको प्रीवियस MCQ, सारे जितने भी नए नए क्वेश्चन आए सब आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को हो सके जितना हो सके आप लोग फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर इनको सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।